ये है जी धनिया, एक गड्डी है। ये ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो गई है और एक साइड से मैंने इसको खोला है, हिलाया। इसको भी मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये जी हमारे कीमा बिरयानी की फाइनल शक्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मशहूद। आज हम अपने किचन के अंदर बना रहे हैं कीमे वाली बिरयानी। बिरयानी को पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत अहमियत हासिल है। हमारा पूरा पाकिस्तान क्या बल्कि इंडिया के अंदर भी बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले कराची के अंदर बिरयानी बहुत रग़बत से पकाई और खाई जाती थी, लेकिन अब कराची से उसकी मकबूलियत निकल के पूरा पाकिस्तान में फैल चुकी है। कीमे वाली बिरयानी कोई नई तो नहीं है, बनती तो बहुत पुरानी है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी एक रिश्तेदार खातून होती थी, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की कीमे वाली बिरयानी बनाती थी। तो अक्सर व बेशतर हम फरमाइश करके भी उनसे बनवाया करते थे, बहुत मज़े की होती थी। जब मेरा पकवान सेंटर था तो मेरे दोस्त जो थे वो मुझसे फरमाइश करके कीमे वाली बिरयानी बनवाते थे और सारे दोस्त मिलकर खाते थे। तो आज उन्हीं सब यादों को ताज़ा करने के लिए बना रहा हूँ मैं कीमे की बिरयानी और उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरे साथ रहिए। ये जो हमारी प्यारी सी कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर रखकर आंच फुल कर दी है और अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ ये 1 कप तेल, जिसकी मिकदार 150 ग्राम है। 150 ग्राम तेल इस वक्त मैंने इसके अंदर डाला। थोड़ा सा और तेल डालूंगा, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 175 ml तेल डालूंगा। 25 ml थोड़ा सा बचा लूँगा, बाद में जब दम लगाएंगे तो फिर चावलों में डालने के लिए। ये 1 पाव प्याज है पूरी 250 ग्राम, इसको मैंने ये बारीक बारीक सा काट कर ये इसके अंदर ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं बहुत अच्छे से। ये हमने ब्राउन करके निकाल लिए हैं। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे प्याज है, ब्राउन करके हमने निकाल लिए। वापसी आ जाइए कढ़ाई की तरफ। ये हमारा बकिया तेल है जो प्याज निकालने के बाद बचा है। 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। ये 1 पाव टमाटर का पेस्ट था जो मैंने अदरक लहसुन ब्राउन करने के बाद कढ़ाई में डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब मैं डालता हूँ गरम मसाले। ये है लौंग जो 10-12 दाने मैंने ले लिए। ये है बादियान के फूल, तकरीबन 3 से 4 अदद ले लिएगा। ये टूटे फूटे हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा। बहरहाल ये 3 से 4 अदद बादियान के फूल। ये है जी काली मिर्च 1 टीस्पून। ये बड़ी इलायची 3 अदद। ये दालचीनी अगर बड़ी डंडी हो तो 2, छोटी तो 4। ये भी तेज पत्ता, ये देख लीजिए 3-4 अदद साइज के हिसाब से। ये सफ़ेद जीरा तकरीबन 2 स्पून। साथ साथ में हमारे टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, मसाले ने तेल छोड़ दिया। ये काला जीरा है जी 1 टेबल स्पून। साथ में इसको डालूंगे। हमारा टमाटर पेस्ट जो वो भुन गया है। मसाले साबुत मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर। अब हमारे बकिया मसाले डालने की बारी। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगा इसके अंदर। वैसे मैं ऐड करता नहीं, लेकिन मसाले डालने में वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। आँच को मैंने हल्का करना मुनासिब नहीं समझा। अगर हल्का कर लेते तो पानी नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन अभी डालना पड़ेगा थोड़ा सा पानी। यदि आधा कप पानी जो इसके अंदर डाल दें ताकि हमारा मसाला जले ना। साथ ही मैंने एहतियातन आँच भी थोड़ी हल्की कर दी। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ ले लें, पिसा हुआ ले लें 1 टेबल स्पून। ये रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। ये रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। आई है नमक की बारी जी। नमक है हमारे पास पिंक सॉल्ट, ये डालेगा तकरीबन 1.25 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने भर के डाल दिया और 1 टेबल स्पून जो हमने आधे से, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है।
ये देखिए जी, तमाम मसाले डलने के बाद खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। और मसाले भून रहा हूँ अब मैं। जैसे जैसे मसाले भूनते जा रहे हैं, फिजा जो है वो मअतर होती जा रही है खुशबू से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। और ये हमारे मसाले भून जाए, इसके बाद हम डालेंगे कीमा। ये मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा भून गया है, तेल ऊपर आ गया है। और ये है जी बीफ का कीमा, जो हमने मोटा मोटा सा जो है वो मशीन से निकलवा लिया है। और ये आधा किलो है। और बिरयानी बना रहे हैं हम लोग 1 किलो चावल की। 1 किलो चावल के अंदर हमने आधा किलो डाला है कीमा। मसाले के साथ कीमे की भुनाई जारी और सारी है। और भुनाई जितनी अच्छी करी जाए उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है किसी भी चीज़ के अंदर। ये टिप है, टिप्पणी। तो तकरीबन 10 मिनट मैं कीमे को भूनूंगा मसाले के साथ फुल आंच के ऊपर। और इस दौरान के अंदर पानी वानी कतन लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त अपना पानी खुद ही छोड़ता रहेगा और वो पानी खुश्क होता रहेगा। और मसाले के अंदर कीमा भूनता रहेगा, भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, टेस्ट बढ़ता रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे आलू के, जो मैं आपको दिखा दूँ। ये आलू है, हमने ये साइज में आलू काट लिए हैं। ये साइज है आलू का। और ये आलू है 3 पाव। 10 मिनट हो गए हमारे कीमे को भूनते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। कीमा चूँकि बीफ का है, इस वजह से मैंने कीमे के साथ आलू को नहीं डाला है, इसको अकेला भुना है। वरना में कि अगर चिकन का होता तो दोनों को एक साथ डाल के भुनाई कर लेता, फिर उसके बाद पानी डाल के गला लेता। लेकिन चूँकि बीफ का टाइमिंग अलग होती है, गोश्त की अलग होती है, कीमे की अलग होती है। ऑब्वियसली कीमे की गोश्त के मुकाबले में कम टाइमिंग होगी गलने की, लेकिन फिर भी आलू और ये एक साथ नहीं गल सकते हैं। 10 मिनट इसको मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये 2.5 गिलास पानी। मेरे को सुकून आ गया पानी डालने के बाद। भुनाई में बहुत तंग हो रहा था, बहुत शोर कर रहा था बेचारा कीमा, बहुत भुना था मैंने इसको। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर दरमियानी आंच के ऊपर छोड़ रहा हूँ, फिर आलू डालूंगा इसमें। ये जी हमने बर्तन की लिड जो है वो बंद कर दी है और आंच को कर दिया है दरमियाना। और 10 मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं उसको। आइए जी, 10 मिनट हो गए हैं हमारे कीमे को गलने के लिए हमने रखा था। 10 मिनट के बाद जो है मैंने इसको अनकवर कर दिया है। अनकवर करने के बाद इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर डालने लगा हूँ मैं ये आलू, जो कि 3 पाव है। ये आलू को डालकर मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँ। 2.5 गिलास पानी डाला था मैंने इसके अंदर। और अभी ये हमारा आलूओं को भी गलने के लिए तो कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए होंगे। 10 मिनट के बाद मैंने चेक कर लूँगा आलूओं को। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आधा गिलास पानी और डाल देता हूँ। आधा गिलास पानी और डालता हूँ मैं इसके अंदर। ये लिए आधा गिलास पानी है वो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। और आधा गिलास पानी डालने के बाद फिर दोबारा हम अपने बर्तन को ढककर रख रहे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। साथ ही साथ हमने जो है वो चावलों को उबालने के लिए पानी को गर्म करने रख दिया है। ये पानी जो है ये 2.5 लीटर पानी है। इसके अंदर जो है वो मैंने 2.5 लीटर पानी के हिसाब से 2.5 टेबल स्पून नमक भी डिजॉल्व कर दिया। पानी को बॉयल आ रहा है। ये टाइम डालने का चावल, ये 1 किलो बासमती चावल पानी के अंदर डाल दिया मैंने। देखिए 10 मिनट हो गए हैं हमारे कीमे को और आलू को पकते हुए एक साथ। अब मैं जो है वो साथ में चेक कर लूँ आलू को कि आलू गला है कि नहीं गला। आलू अभी नहीं गला है। आलू को 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। 5 मिनट के लिए छोड़ दिया मैंने। साथ में ही चेक करते हैं हम चावलों को। ये बासमती चावल है, लेकिन आज जो मेरे पास बासमती चावल है ये स्टीम बासमती है, ये कच्ची बासमती नहीं है। ये चावल जो है जितना मुझे चाहिए उतना हो चुका है, यानी कि तकरीबन 70% जो है वो पक गया है। मैं उसको वाटर को ड्रेन आउट करके चावलों को निकाल लेता हूँ। ये है जी थोड़ी सी इमली, इसको हम पानी में भिगोकर इमली का पानी बना लेते हैं। 15 मिनट हो गए हमारे आलू को ढक के गलते हुए, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो थोड़ी कसर अभी भी बाकी है। अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ अपनी इमली का ये पानी, जो मैंने आपको दिखाया, बना लिया हमने पानी।
ये मैंने डाल दिया, डाल के इसको कर लिया मिक्स। और मज़ीद 5 मिनट के लिए जो है मैं इस पूरा, हमें देखो आलू की वजह से, क्या आलू नहीं गले अभी तक, गलने के लिए छोड़ रहा हूँ। और पानी हमारे पास इसमें अच्छी मिकदार है, तो आँच जो है वो मैं हल्की नहीं कर रहा, आँच फुली है। और अब तो हमारा आलू गल गए होंगे यकीनन। आइए हम लोग चेक भी कर लेते हैं एहतियातन। चूल्हा में बंद कर रहे होंगे, आलू गल गए होंगे सर्टनली। जी गल गए हैं आलू, मुबारक हो। खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। जब कोई चीज पककर तैयार होती है ना, तो उसकी खुशबू ही बता देती है कि भाई मैं पक गई। ये जी हमारा तैयार आलू कीमे का सालन जो है, हमने बर्तन चेंज कर लिया है। बिरयानी को हमेशा खुले बर्तन की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं ये छोटी वाली हरी मिर्चें, तकरीबन 15-16 अदद हरी मिर्चें ये टोटल। ये सारी जो है वो इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दी। ये जी धनिया एक गड्डी है, और एक गड्डी धनिया में बरकत नहीं रही, बहुत ही महीन सी गड्डी आती है। बहरहाल वो जो गड्डी अवेलेबल है वही डाल दी इसमें। एक गड्डी पुदीना चॉप करके। बिरयानी में दम के टाइम पे धनिया पुदीने की जो खुशबू आती है ना, बहुत औसम होती है। वो इस वजह से मुझे पसंद है, इस वजह से मैं डाल रहा हूँ। इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये जी हमारी ज़बरदस्त ब्राउन की हुई प्याज, जिसे उर्फ में बिरिस्ता भी कहते हैं, 1 पाव प्याज को ब्राउन किया था, ये भी इस टाइम मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी ये मैं टॉपिंग के लिए बचा कर रख रहा हूँ, बिल्कुल इसको ऊपर डालूंगा। ये जी ड्रेन करने के बाद हमारे चावल जो अब मैं बर्तन में डाल रहा हूँ। चूल्हा जला दिया मैंने चावल डालने के बाद, आँच है फुल। हमारे कीमे के अंदर शोरबा बिल्कुल भी नहीं बचा था, इस वजह से जो है वो यहाँ पर धुआं आने के बाद मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 कप पानी। इसको केटरिंग की ज़बान में आबी लगाना कहते हैं। अलिफ मत आ बे बी, आबी, आप से यानी वाटर से निकला है आबी। तो ये आबी लगा रहा हूँ मैं 1 कप की, क्योंकि पानी हमारे शोरबे में नहीं बचा। तो आप जब बनाए तो थोड़ा सा शोरबा रख लीजिएगा। ये चीज़ तेल 1/4 कप, यानी कि 170 ग्राम मैंने डाल दिया तेल। 30 ग्राम जो है वो इस टाइम के लिए बचा कर रखा था, ये तेल लगा दिया मैंने। ये ब्राउन की हुई प्याज जो मैंने बचा कर रखी थी वो, ये जो केवड़ा है 1/4 कप। खुशबू के लिए बिरयानी की बड़ी ज़बरदस्त महक बनाता है ये। सबसे अहम चीज़ जर्दा कलर, जो नॉर्मल बिरयानी में बड़ी अहमियत का हामिल है, 1 टीस्पून। ये जो हमने अपने बिरयानी को ढक दिया, और ढक कर मैं इसकी आंच कर रहा हूँ दम वाली, और दम दूंगा मैं 10 मिनट का। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि चीज़ जो है वो अपनी मौजूदगी का पता, अपने पकने का पता खुद ब खुद दे देती है। और इसकी खुशबू बता रही है कि ये पक भी गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और 10 मिनट हो गए थे, मैंने 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन अनकवर नहीं किया। बहुत मुंह में पानी आ रहा है मेरे, तो बात करना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल 5 मिनट मैंने मजीद ढका रहने दे दिया, और अब मैं आपके सामने ही इसको अनकवर करने लगा। अभी तक बाखुदा मैंने भी नहीं देखा। ये देखिए, ओए होए, ये ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। और एक साइड पे मैंने इसको खोला है, हिलाया। इसको भी मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये जी हमारे कीमा बिरयानी की फाइनल शक्ल आपने देखी। खुशबू मैं ही सुन सकता हूँ, जायका भी मैं ही टेस्ट करके आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बीफ कीमा बिरयानी है ये, लेकिन बीफ बिरयानी और बीफ कीमा बिरयानी में बहुत ज़मीन आसमान का टेस्ट में फ़र्क होता है। आप इसको घर पे बनाइएगा,
और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी। और मज़ीद कोई आप लोगों का सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी है। बहुत ही गर्म हॉट है। आलू जो है मुकम्मल तौर पर गल गए हैं, कीमा गला हुआ है, मसाला भी प्रॉपर है, चावल खिले खिले से हैं। एक बिरयानी में जो चीज़ें काउंट की जाती हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। बेसिकली इसको बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो है वो एनुअली जो है वो बिरयानी बनाई जाती है। अब्बास भाई हैं, उनके घर के ऊपर बनती है कीमा बिरयानी, बहुत फेमस है, कई सालों से हम लोग खाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनके वहाँ से आई, मैंने खाई, बहुत मज़ा आया। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा, यार मैं क्यों ना बनाऊँ उसको। पहले बनाया करते थे जब केटरिंग का काम करते थे। बहरहाल खैर टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बहुत मज़ेदार। इसको बनाइए, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइए। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।